हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। आइए आज बात करते हैं इलाहाबाद के कटअप के बारे में। आरआरबी इलाहाबाद लेवल 5 के कटअप के बारे में बात करेंगे। 99% एक्यूरेट कटअप फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब हिस्ट्री। 100% एक्यूरेट एनालिसिस विद 100% एक्यूरेट डाटा। देखिए, ये बस लिखने की बात नहीं है कि बस लिख दिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा गया है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेंगे। तो यूआर का देखिए टाइपिंग पोस्ट जो है वो 200 है और नॉन टाइपिंग 869। एससी का 67 टाइपिंग पोस्ट और 317 नॉन टाइपिंग। एसटी का 57 और 171। ओबीसी का 100 577। ईडब्ल्यूएस का 48 और 220। और इसी में एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी इंक्लूडेड है। अब देखिए आगे बढ़ते चलिए। शॉर्टलिस्टेड मेथड जो आरआरबी ने सीबीटी एसटी मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया है उस मतलब किस तरह किया गया है, तो वो किया गया है टाइपिंग पोस्ट का 8 गुना किया है और नॉन टाइपिंग को जोड़ दिया है, जिससे मतलब सबको बुलाया गया है। तब देखिए यूआर का यहाँ पर जो बन रहा है हमारा 2222। इसमें देखिए हम एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी को हटा दिए हैं। तो हटाने के बाद हमारा जो बच रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए आप लोग फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे 200 यहाँ पर नॉन टाइपिंग, यहाँ पर देख लीजिए 200 टाइपिंग पोस्ट था और 869 नॉन टाइपिंग पोस्ट था। तो यहीं पर हम किए हैं 200 इंटू 0.9। 0.9 इसलिए किए क्योंकि 10% सीट एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। तो 10% को अगर हम हटा दें तो 90% बच रहा है। तो 90/100 इक्वल टू 0.9। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यही हम किए हैं 200 इंटू 0.9 इंटू 8, मतलब टाइपिंग का 8 गुना और 869 का भी फिर 90%। तो मिला के हम लोगों का 2222 जो बन रहा है वो यूआर का है। मतलब टोटल जो शॉर्टलिस्ट है टाइपिंग के लिए उसमें 2222 यूआर है। वही एससी का अगर किए तो 768 होगा, वही एसटी का 564, वही ओबीसी का 1240 और ईडब्ल्यूएस का 544। देखिए यहाँ पर नोट में लिख दिया गया है कि एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लेवल 5 का कटअप जो इलाहाबाद का है वो तो आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो यूआर का कटअप जो गया था वो 82.6 गया था। वही एससी का 71.9, एसटी का 67.2, ओबीसी का 81 और ईडब्ल्यूएस का 78.9। अब यहाँ पर देखिए 82.6 से ज़्यादा जो रैंक के ऊपर चेक किया गया है वो 600 कैंडिडेट है, मतलब 82.6 से ऊपर वाले। वही एससी का अगर बात करें तो 71.9 से ज़्यादा 360, एसटी का 360, ओबीसी का 1100 और ईडब्ल्यूएस का 78.9। अब यहाँ पर देखिए जो समझने वाली बात है वो ये है, जो यूआर का मतलब 600 चेक किया हो तो पूरा का पूरा यूआर हो गया। और एससी का जो 71.9 से ज़्यादा चेक किया है 360 में से 65 लोग जो है यूआर का कटअप क्रॉस किए हैं। मतलब 65 लोग ऐसे हैं जो 82.6 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। वही अगर एसटी का देखा जाए तो 360 में 40 लोग ऐसे हैं जो 82.6 से ज़्यादा लाए हैं। वही ओबीसी की अगर बात करें तो 1100 में 880 लोग यूआर का कटअप क्रॉस किया है और ईडब्ल्यूएस में 340 लोग। तो अगर हम टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल 1925 हम लोगों का यूआर मिल रहा है। मतलब जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया या फिर यूआर है, रैंक के ऊपर डाटा है इन सब का। आप चाहे तो जाके देख सकती है, ऐसा नहीं कि हम खुद से लिख दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फाइटिंग सीट है आरआरबी इलाहाबाद में, वो जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए कितना होगा, 1069। ये अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आया 1069, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ही बता चुके हैं कि जो टाइपिंग का सीट है वो 200 है और नॉन टाइपिंग का 869। अब जो टाइपिंग पास करेगा वो तो 200 प्लस 869 हो जाएगा, तो 1069 हो जाएगा। वही सेम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये जो ऐड करेंगे वो टाइपिंग पास करने वाले के लिए होगा फाइटिंग सीट, और जो टाइपिंग फेल करेगा उसके लिए सिर्फ नॉन टाइपिंग सीट बचेगा। तो चलिए वो नॉन टाइपिंग का भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टाइपिंग फेल करेगा, तो टाइपिंग जो फेल करेगा उसके लिए कितना होगा, वो 869 मतलब 869। मतलब जो वो टाइपिंग फेल है, जो टाइपिंग का 200 पोस्ट है उसमें उसका कोई नहीं है। तो वही बात करें एससी का तो 317, एसटी का 171, ओबीसी का 577, ईडब्ल्यूएस का 220। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए आप सबको पता होगा जनरल का जो सीट होता है वो अनरिजर्व होता है। अनरिजर्व मतलब ये होता है कि उस सीट पर कोई भी जाके फाइट कर सकता है। जैसे यहाँ पर एससी का जो है 384 खुद का सीट है और 1069 पर फाइट करेगा वो यूआर की सीट पर भी। मतलब अगर एक एससी कैंडिडेट में उसका एबिलिटी है, उसमें टैलेंट है, तो यूआर का सीट जाके फाइट कर सकता है, वहाँ से सीट छीन के ले सकता है। मतलब अगर एक एससी कैंडिडेट
अगर मान लीजिए फाइनल डीबी के लिए कट ऑफ अगर यू आर का 85 गया और कोई एससी कैंडिडेट 86 लाया है तो वो यू आर का सीट खा जाएगा, मतलब यू आर का सीट वो ले लेगा और बाकी एससी का जो सीट बचा रहेगा वो कम्युनिटी वाले लेंगे। तो इसी तरह यू आर का जो 1069 सीट है वो अनरिजर्व है। उसी तरह सब में देखिए एसटी का भी सब में वो रिजर्व है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टोटल यू आर हम लोगों का कितना था 2222, वो दिखाए आप लोगों को। तो 2222 जिसमें से हम लोगों का 1925 मिल गया है, जिसका डेटा रैंका के ऊपर चेक किया गया है। और बाकी जो मिसिंग कैंडिडेट हम लोग का बच रहा है 2222 में से वो 297 बच रहा है, मतलब 1925 तो चेक कर लिया है, तो बाकी जो मिसिंग कैंडिडेट है 297। मतलब ये समझिए 297 ऐसा कैंडिडेट है जिसका कितना मार्क्स है ये ना हमको पता है, ना आपको पता है, ना किसी यूट्यूबर को पता है। ये बस आरआरबी के पास ही है डेटा। तो देखिए अगर हम लोगों के पास सब कोई डाटा रहता तो हम लोग खुद ही कट ऑफ बना लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि तो आरआरबी का किस लिए बैठा हुआ है। और रैंक आई तो सबको बारे में सब कोई पता भी नहीं है सबको, इसलिए ये 297 लोग मिसिंग है। नहीं तो ऐसा अगर होता तो सब कोई चेक भी कर लिया होता। चलिए वो बात हटाइए। तो 297 को हम किस तरह लेंगे, देखिए 297 जो है वो 82.6 से ज़्यादा है, ये कन्फर्म है क्योंकि ये यू आर है। तो 82.6 से ज़्यादा है, लेकिन कितना नंबर है उसका 119 है या 120 है ये किसी को पता नहीं है। तो देखिए 297 में से ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 297 के 297 कैंडिडेट 82 टू 85 के बीच में आ जाए, 82 टू 84 के बीच में आ जाए, 82 टू 83 के बीच में आ जाए, या फिर सब कोई 85 से ऊपर हो, सब कोई 90 से ऊपर हो, सब कोई 110 से ऊपर हो, सब कोई 119 से ऊपर हो, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो हम लोग क्या किए कि चलो रोस्ट कंडीशन मान लेते हैं कि सब कोई अगर अधिक से अधिक बच्चा इसमें टॉपर बने। तो टॉपर मतलब देखिए जहाँ जब अभी तक रैंक आईक्यू में जितना चेक किया जाए सबसे हम ऊपर मान लिए। अभी तक रैंक आईक्यू में शायद इलाहाबाद का 107 की 108 है जो हाइस्ट लाने वाले बंदे हैं। तो हम क्या किए 297 में से पूरे 200 कैंडिडेट को हम 107 से ऊपर मान लिए हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि ये क्यों मान लिए, देखिए ये इसलिए माने कि कटअप को एकदम पूरी तरह से सेफ बनाने के लिए, क्योंकि कितना भी अगर ख़राब कंडीशन आए कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए हम 200 को मान लिया टॉपर। बाकी अब 97 जो है 297 में से हम 200 को टॉपर मान चुके हैं। अब देखिए आगे क्या है। तो 200 का अगर हम टॉपर मान लेते हैं तो रियल जो फाइटिंग सीट और रैंक सीट या फिर रैंक कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो रियल जो फाइटिंग सीट होगा यूआर के लिए, तो जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए 1069 में से 200 घट जाए, क्योंकि 200 का हम टॉपर मान चुके हैं। तो उनके लिए बचेगा 869। और जो टाइपिंग फेल करेगा वो 869 में से 200 घटेगा तो 669 बचेगा। वही अगर बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का 1766 में से 200 जाएगा तो 1566, और 1446 में से 200 जाएगा और 1246। आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ओबीसी में 1566 सीट या फिर 1766 सीट आया कहाँ से। तो देखिए आप लोगों को ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे कि ओबीसी नहीं, मतलब यूआर का जो सीट होता है वो अनरिजर्व होता है, मतलब उसमें कोई भी फाइट कर सकता है अगर उसमें टैलेंट या एबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो 677 वो खुद का सीट है और 1069 ओबीसी यूआर की सीट पर फाइट करेगा, मतलब टोटल उसका मिलाकर 1766 सीट पर वो फाइट करेगा। वो जो टाइपिंग फेल करेगा मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट पे जो फाइट करेगा 577 और यूआर का 869, मतलब टोटल इतना पोस्ट में यूआर ओबीसी फाइट करेगा। वही सब कैटेगरी में होगा, तो सिर्फ समझने के लिए हम सिर्फ ओबीसी का लिए, क्योंकि बाकी कम्युनिटी में सेम उसी तरह चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फाइनली अब कट ऑफ के बारे में बात रुकिए, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है एसएम फैक्टर नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि देखिए लेवल 5 में जो ओवरलैप कैंडिडेट है जो एसएम में गए हैं उसको हम नहीं लिए हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि क्यों नहीं लिए, देखिए उसको नहीं लिए इसका कारण है। अब देखिए एसएम में जो लोग गए हैं, अब ये जो टाइपिंग का शॉर्टलिस्टेड जो लिस्ट दिया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने टाइपिंग पोस्ट को प्रेफरेंस में ही नहीं डाला था, मतलब फॉर्म भरते टाइम। तो ऐसा कितना कैंडिडेट है अभी हम लोगों को पता नहीं है। हाँ कम मात्रा में हो है पता है, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। तो इसीलिए वो लोग जब आएगा लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट पर, मतलब अपना दावेदारी पेश करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एसएम फैक्टर को इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि जब वो आएगा और एसएम फैक्टर को इंक्लूड होगा तो दोनों बराबर में मतलब हो जाएगा, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। और फिर भी देखिए इंक्लूड नहीं करने का हम लोगों का ये पॉजिटिव फैक्टर ही है, क्योंकि ये कट ऑफ को बढ़ाएगा नहीं, ये कट ऑफ को घटाएगा, तो इसीलिए एसएम फैक्टर को इंक्लूड नहीं किए हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो फाइनल कट ऑफ जो हमारा है वो देखिए यूआर का जो जाएगा
86.80 से 88.10। अब देखिए ये 86.80 और 88.10 में जो लोअर और हायर है, इसमें जो लोअर है, लोअर उनके लिए है जो टाइपिंग पास करेगा, क्योंकि जो टाइपिंग पास करे उसके लिए ज़्यादा सीट पर वो फाइट करने के लिए लाएगा, और जो टाइपिंग फेल करेगा वो कम सीट पर फाइट करेगा। और जो टाइपिंग फेल करेगा मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट पर दावेदारी, उसके लिए 88 नंबर लाना हो। वही अगर ओबीसी का बात करें तो 84.95 तक जो टाइपिंग पास करेगा, और वही 86.20 जो टाइपिंग फेल करेगा। वही अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वही 82.67 जो टाइपिंग पास करेगा, 84.33 जो टाइपिंग फेल करेगा। एससी कैंडिडेट 75.67, 78.33, एसटी कैंडिडेट 72.80, 74.73। यहाँ पर समझा दिया आप लोगों को कि जो मिनिमम है मतलब लोअर साइड वो टाइपिंग पास करने वाले के लिए है, और जो मैक्सिमम साइड है वो टाइपिंग फेल करने वाले के लिए है, क्योंकि टाइपिंग फेल मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट पर सिर्फ उसका अधिकार है, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट कम है। टाइपिंग पोस्ट मतलब अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों के मुकाबले कम है। जैसे अभी हम लोग आप लोगों को दिखा है कि यूआर का जो 1069 बच रहा है जो टाइपिंग पास करेगा, और सिर्फ 869 बच रहा है जो टाइपिंग फेल करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कटअप में कुछ अगर अप एंड डाउन होता है तो आप मान लीजिए +- 0.33 तक ऊपर या नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। अब किसी की कैटेगरी देखिए मैक्सिमम चांसेस है कि कटअप कम जाएगा, क्योंकि हम पूरा एकदम ऊपर लेके चल रहे हैं कटअप को, ताकि मतलब स्टूडेंट गाली ना दे या फिर कुछ ना बोले कि ऐसा ऐसा कटअप का वीडियो बनाता है। देखिए जो बनाया 99% आप कटअप आएगा तो मिला लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि मन से कटअप बना रहे हैं। पूरा डेटा मिलाकर एकदम पूरा एकदम सब कुछ डेटा तो आपके पास भी है, आप खुद भी कटअप बना सकते हैं। हाँ लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 10-12 मिनट के वीडियो में आप लोग देख रहे हैं पूरा कटअप, इसको बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। उतना चारों तरफ से डाटा जुगाड़ करके बनाते हैं, इसलिए कटअप जो है वो पूर्ण रूप से एकदम मैच करेगा आरआरबी से, ये हम 100% लिख के दे रहे हैं। वही जो सब कैटेगरी में आप लोग मान लीजिए कि +- 0.33 या 0.67 तक का अप एंड डाउन हो सकता है, मतलब या फिर 0.633 या 67 बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आगे किसी बोर्ड के एनालिसिस में। कमेंट में कर दीजिएगा आगे कौन सा बोर्ड का एनालिसिस करें। थैंक यू।